फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। तेलंगाना में बीआरएस का किसी से मुकाबला ही नहीं है। यहाँ एक तरफा नताइज में बीआरएस पार्टी तीसरी मर्तबा भी शानदार कामयाबी हासिल करेगी। पार्टी सरबराह के चंद्रशेखर राव की बहैसियत चीफ मिनिस्टर हैट्रिक यकीनी है। इन ख्यालात का इजहार के कविता रुकन कानून साज कौंसिल बीआरएस के कविता ने किया। वो शोलापुर महाराष्ट्र में अखबारी नुमाइंदों से बातचीत कर रही थी। के कविता ने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी का कोई वजूद नहीं है, तमाम हलकों से बीजेपी उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तरक्की के लिए बीआरएस ने गिरां कदर खिदमत अंजाम दी हैं। पार्टी की कारकर्दगी ही हमारी कामयाबी की कलीद साबित होगी। कविता ने इस्तफसार किया कि कांग्रेस की तरफ से जो 6 जमानतों का तस्करा किया गया है, आखिर इसका जामिन कौन है? क्या कौमी सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी इस बात की गारंटी दे सकते हैं? कविता ने कहा कि केसीआर की क़यादत में गुज़िश्ता 10 बरसों के दौरान किसानों, ख़वातीन, नौजवानों, SC, ST, BC तबक़ात की तरक्की व फलाह बहबूद के लिए मुतादिद इस्कीमात पर अमल किया गया। उन्होंने कहा कि बीआरएस हुकूमत की कारकर्दगी से अवाम काफ़ी खुश और मुतमईन है। तेलंगाना के अवाम चीफ मिनिस्टर केसीआर को फिर एक मरतबा अपना आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं। कविता ने कहा कि गुज़िश्ता इंतखाबात में बीजेपी ने 100 से ज़ायद नशीस्तों पर अपनी जमानत खो दी थी और इस मरतबा तमाम हल्के जात पर से बीजेपी उम्मीदवार की जमानतें जब्त हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। कविता ने कांग्रेस पर शदीद तनकीद की और कहा कि 65 बरस तक कांग्रेस इख्तिदार से फायदा उठाती रही, ताहम अवाम की तरक्की और फलाह बहबूद के लिए कुछ भी नहीं किया। इसके बरखिलाफ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने सिर्फ 10 बरस के दौरान तेलंगाना की बेमिसाल तरक्की को यकीनी बनाया। कविता ने कहा कि बीआरएस हुकूमत की कारकर्दगी से अवाम बाखूबी वाकिफ है और उन्हें मुकम्मल यकीन है कि अवाम बीआरएस पार्टी को शानदार कामयाबी से हमकिनार करेंगे। कविता ने खुशी व मसरत का इजहार किया कि महाराष्ट्र में तेलंगाना के कल्चर को जारी रखा गया है। तेलंगाना के अवाम की तरह महाराष्ट्र में भी गंगा जमनी तहजीब की झलक है। कविता ने महाराष्ट्र में हैंडलूम की सनतों का दौरा किया। उन्होंने बीड़ी वर्कर्स से भी मुलाकात की। वाज़ेह है कि कविता बदकम्मा तकरीब में शिरकत के लिए महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। शोलापुर में आमद पर कविता का शानदार इस्तकबाल किया गया। कविता ने ख़वातीन और लड़कियों की कसीर तादाद के हमरा बदकम्मा प्रोग्राम में हिस्सा लिया। हैदराबाद के रसूलपुरा चादरघाट के करीब पुलिस की पेट्रोलिंग के दौरान नौजवान को चादरघाट पुलिस स्टेशन से वाबस्ता कांस्टेबल चारी ने सड़क पर सरेआम पिटाई कर दी, जिसके नतीजे में यह नौजवान जख्मी हो गया। उस नौजवान की शिनाख्त समी के तौर पर की गई है। इस वाक़े के खिलाफ नौजवानों और मुकामी अफराद की बड़ी तादाद पुलिस स्टेशन के सामने जमा हो गई और इस वाक़े पर शदीद बरहमी का इजहार किया और कांस्टेबल के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया। नौजवान की जानिब से इस सिलसिले में पुलिस से शिकायत की गई और इस जख्मी नौजवान को इलाज के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया गया। बताया जाता है कि ये कांस्टेबल हालत नशा में था। इस वाक़े में मुलविस कांस्टेबल को मुअत्तल करने का मुतालबा किया गया। इस पुलिस कांस्टेबल की जानिब से नौजवान की पिटाई की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गई, जिसमें देखा जा सकता है कि कांस्टेबल नौजवान को लाठी से शदीद ज़दोकोब कर रहा है। बाबरी मस्जिद की शहारत का इंतकाम लेने के लिए दुकानात के शटर्स पर तहरीर किए गए मैसेज पर चादरघाट पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक चादरघाट पुलिस स्टेशन से वाबस्ता पुलिस कांस्टेबल सुदर्शन गौड़, जो इलाके में पेट्रोलिंग कर रहा था, कि सईदाबाद उजाले शाह साहब ईदगाह के रूबरू वाक़े नयागरा डेयरी फार्म दुकान के शटर्स पर एक मैसेज तहरीर किया गया था, जिसमें यौम सियाह पर आहा बाबरी मस्जिद बदला अभी बाकी हैं पाए जाने पर उसने चादरघाट पुलिस स्टेशन से तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने इस दरख्वास्त पर अज खुद कार्रवाई करते हुए नामालूम अफराद के खिलाफ ताज़ीरात हिंद के दफ़ा 153A और 505 के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। वाज़ेह है कि 6 दिसंबर 1992 में तारीखी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, जिसके खिलाफ मुल्क भर में अभी भी यौम सियाह मनाया जाता है।
कस्टम के हुकाम ने शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2 अलग अलग वाकयात में 1 किलो सोना जब्त किया है। दुबई से एक मुसाफिर बगैर इजाजत 610 ग्राम सोना लेकर आते हुए पकड़ा गया। दूसरे मुसाफिर के पास से 483 ग्राम सोना जब्त किया गया। हुकाम ने बताया कि दोनों मुसाफिरों को हिरासत में ले लिया गया है और उनसे पूछगछ की जा रही है। महकमे बरकी के मुलाजिम को चाकू से धमकाने और गाली गलौज करने पर नामपल्ली मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने एक शख्स को 14 दिन की अदालती तहवील में दे दिया। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद उमर उर्फ उमर चौधरी साकिन पुरानी हवेली, जिसके मकान का बरकी कनेक्शन बिल की अदम अदायगी पर मुनक़ते कर दिया गया था, ने महकमे बरकी के मुलाजिम मोहम्मद अब्दुल सलीम रूही को चाकू से धमकाया और बाद अज़ां उससे बदसलूकी की। मोहम्मद उमर के मकान का 9,348 रुपए बरकी बिल के बकाया जात अदा न करने पर बरकी सरबराही मुनक़ते कर दी गई थी, जिसके नतीजे में मोहम्मद उमर ने बरकी मुलाजिम को धमकाया और वहां के असिस्टेंट इंजीनियर GLN राजू के हमरा मकान पहुंचने पर उमर चौधरी ने उससे गाली गलौज शुरू कर दी और बाद अज़ां हथियार से धमकाते हुए उसे ज़दोकोब किया। इस मामले को मुकामी अवाम ने वीडियो में कैद किया गया और बाद अज़ां मीरचौक पुलिस स्टेशन में इस सिलसिले में शिकायत दर्ज करवाई गई थी। सब इंस्पेक्टर मीरचौक पुलिस स्टेशन T कृष्णैया ने मोहम्मद उमर को गिरफ्तार करने के बाद उसे 8वें एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के इजलास पर पेश किया, जिस पर अदालत ने उसे 2 हफ्तों के लिए जेल भेज दिया। ट्रेडिशनल ग्लासेस से जान छुड़ाएं और चले आए आपकी आंखों का मुहाफिज विनायका नेत्रालया आई हॉस्पिटल, जहां हाईली एक्सपर्ट सीनियर कैटरैक्ट एंड रेटिनल सर्जन डॉक्टर उदया श्री जी की निगरानी में आपकी आंखों को नई जिंदगी दी जाती है। एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए आपकी आंखों का चेकअप और ट्रीटमेंट किया जाता है। ऑप्टिकल्स की सर्विसेज भी हमारे पास मौजूद है। विनायका नेत्रालया आई हॉस्पिटल, 15 मेनन स्क्वायर, ऑपोजिट ऑलिव हॉस्पिटल, नानाल नगर, हैदराबाद। सही वक्त पर सही केयर करना किसी भी बीमारी का बेहतरीन इलाज साबित हो सकता है। डॉक्टर सुनील पीडियाट्रिक क्लिनिक, आपके बच्चों की सेहत हमारी जिम्मेदारी। हमारे यहाँ पेनलेस वैक्सीनेशन, कंसल्टेशन और डे केयर जैसे तमाम सर्विसेज मौजूद है। डॉक्टर सुनील पीडियाट्रिक क्लिनिक, 15 मेनन स्क्वायर, ऑपोजिट ऑलिव हॉस्पिटल, नानाल नगर, हैदराबाद। शहर हैदराबाद में फेफड़ों के आरज़े में मुब्तला मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा है और मुसलसल खांसी की शिकायत के साथ कई मरीज दवाखानों से रुजू होने लगे हैं। दोनों शहरों में सर्दी, खांसी और बुखार के मरीजों की तादाद में होने वाले इजाफे के साथ नई बीमारी शहरियों में देखी जाने लगी है, जो कि अक्सर उन अफराद को मुतासिर कर रही हैं जो कि पहले से किसी मर्ज का शिकार है और उनकी क़ुव्वत मदाफ़ियत कमज़ोर है। डॉक्टर्स के मुताबिक शहर हैदराबाद में RSV नामी वायरस का शिकार होने के बाद फेफड़े के अवारिस का शिकार होने वालों की तादाद में इजाफा होने लगा है। माहिर अतबा का कहना है कि RSV एक ऐसा वायरस है जो क़ुव्वत मदाफ़ियत कमज़ोर होने पर हमला आवर होता है। सांस लेने में तकलीफ और मुसलसल खांसी के नतीजे में मरीज के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर सूजन महसूस होने लगती है। बताया जाता है कि शहर में हर उम्र के अफराद इस वायरस का शिकार होने लगे हैं, जिन्हें मौसिर इलाज ज़रूरी है। मुसलसल खांसी और सांस लेने में दुश्वारी के नतीजे में बेचैनी और थकान की शिकायत आम होने लगती हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि मुसलसल खांसी की सूरत में तजुर्बात करने के बजाय माहिर डॉक्टर्स से मशवरा करते हुए अद्वियात का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वायरस फेफड़ों को मुतासिर ना कर सकें। माहिरीन के मुताबिक फेफड़ों के मुतासिर होने की सूरत में मुसलसल खांसी और सांस लेने में होने वाली दुश्वारी के नतीजे में दीगर अमराज का इलाज भी दुश्वार होने लगता है। इसीलिए इस बीमारी का बेहतर इलाज और उसे दूर करने के लिए इक़दाम करने चाहिए। बच्चों और नौजवानों में मुसलसल खांसी और सांस लेने में होने वाली दुश्वारी के साथ ही उनकी बेहतर तशख़ीस के लिए डॉक्टर से रुजू किया जाना चाहिए। आइंदा असेंबली इंतखाबात की रायशुमारी मराकज़ का ज़िला कलेक्टर रवि नायक और ज़िला SP हर्षवर्धन ने इमारत का मुआयना किया। ज़िला महबूब नगर में शामिल असेंबली हल्के जात महबूब नगर, जेलचेल्ला, देवकद्रा की रायशुमारी के लिए एक ही मरकज़ बनाने और मरकज़ पर स्ट्रॉन्ग रूम व दीगर उमूर के लिए पालमूर यूनिवर्सिटी में मौजूद जगह हिफाजती व सिक्योरिटी मसाइल का तफसीली जायज़ा लिया।
यूनिवर्सिटी की एग्जामिनेशन बिल्डिंग स्पोर्ट्स बिल्डिंग रायशुमारी मरकज के लिए जेर गौर है। इस मौके पर जिले कलेक्टर ने बताया कि रायशुमारी मरकज की निशानदेही और इंतजामात के लिए रिटर्निंग ऑफिसर पर जिम्मेदारी आयद होती हैं। दोबारा तफसीली मुआयने के बाद रिपोर्ट पेश करने की उन्होंने हिदायत दी। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर वो रिटर्निंग ऑफिसर जेडचिल्ला मोहन राव, देव कतरा रिटर्निंग ऑफिसर वो स्पेशल कलेक्टर नेटराज, महबूब नगर DSP महेश, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर रविंदर नाथ, सर्वे लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर किशन राव व दीगर भी मौजूद थे। तेलंगाना में बीजेपी की एक खातून लीडर ने टिकट ना मिलने पर ज़ारो खतार रो पड़ी। निर्मल की जिले सदर रमा देवी पार्टी टिकट ना मिलने पर अश्कबार हो गई। गुज़िश्ता रोज जाफरानी जमात ने अपने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की थी, जिसमें उनको टिकट नहीं दिया गया, जिस पर रमा देवी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। पार्टी ने रामा राव पटेल को इस हलके से उम्मीदवार बनाया, जिस पर रमा देवी ने शदीद मायूसी का इजहार किया और वो जज्बाती होकर रो पड़ी। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उनके साथ ज़्यादती की हैं। उन्होंने कहा कि भैंसा और मधोल में उन्होंने पार्टी को मुस्तहकम करने के खिदमात अंजाम दी थी, ताहम उनको ही टिकट से महरूम कर दिया गया। पार्टी ने उनकी खिदमात को तस्लीम नहीं किया है। उन्होंने रोते हुए कहा कि पार्टी ने उनसे नाइंसाफ़ी की है और वो बहुत जल्द अपने सियासी मुस्तकबिल का फैसला करेंगी। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।